नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर 2020 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन आपका इस लेक्चर में नहीं होगा। ओके, तो ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। आज हम पढ़ेंगे टॉप 12 क्वेश्चंस, टॉप 12 और 11 क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 29 अक्टूबर के। चलिए तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पे पहली बार आए तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक करना, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन और पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, या इसे ही क्या कहा जाता है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहा जाता है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कॉन्टैक्ट लेस ई बोर्डिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। किसके द्वारा? हैदराबाद एयरपोर्ट के द्वारा। तो इसे आप याद रखेंगे, हैदराबाद एयरपोर्ट को। अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं हम। जो केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है, इसने स्काई ट्रैप अवार्ड 2020 जीता है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इसने जो कोरोना वायरस है उसकी टेस्ट जो किट होती है वो एयरपोर्ट पर ही उपलब्ध कराने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बना है। और चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये सिंगापुर का है। कहाँ का है? सिंगापुर का है। और अभी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित एयरपोर्टों में, विश्व के सबसे सुरक्षित, कोविड-19 से सबसे सुरक्षित एयरपोर्टों में चांगी एयरपोर्ट प्रथम स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पर हमारे देश भारत का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट रहा है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अन्य राज्यों से शराब लाने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अन्य राज्यों से शराब लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसका उद्देश्य बताया गया है सरकार की तरफ से शराब की जो बुरी आदत है उसको राज्य में कम करना और राज्य में जो शराब से जुड़े हुए जितने भी अपराध होते हैं, तस्करी होती है, उसमें कमी लाना। ओके, ये किसने किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो हम मैप में देखते हैं आंध्र प्रदेश को। ये रही मैप में लोकेशन आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की औद्योगिक विकास नीति 2022-23 हाल ही में लागू की है। राजधानी क्या है? हैदराबाद है। अभी इसकी राजधानी हैदराबाद है और 3 राजधानियों वाली परियोजना को इसके जो कौन है, हरिभूषण, ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन, कौन, गवर्नर, उन्होंने मंजूरी दे दी है। तो कौन कौन सी राजधानियां होंगी? विशाखापट्टनम इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होगी, अमरावती इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी और कुर्नूल इसकी जुडिशियल कैपिटल होगी। मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी हैं। बोरा की गुफाएं आपको किस राज्य में मिलेगी? तो ये आंध्र प्रदेश में ही प्राप्त होंगी। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और 1953 में इसका क्या हुआ था? डिवीजन हुआ था आंध्र प्रदेश का। और 2014 में 2 जून 2014 को ये फिर से डिवाइड हुआ और क्या, कौन सा राज्य बना इससे अलग होकर? तेलंगाना राज्य बना है। तो ये भी आप याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान, जो लापता बच्चे हैं उनके लिए प्रारंभ किया गया, उन्हें ढूंढना और उनके घर तक पहुंचाना। और ये रक्षाबंधन प्रोग्राम महिलाओं तथा बच्चों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता के लिए प्रारंभ किया गया है। YSR आसरा योजना, ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना, YSR कापू नेस्तम योजना, जगन्ना विद्या देवेना योजना, जगन्ना बस्ती देवेना योजना और एक और योजना थी जगन्ना कनुका योजना, ठीक है। ये कनुका योजना आप लोगों ने भी देखा होगा। इसके तहत क्या हो रहा था, जो आंध्र प्रदेश सरकार है वो बच्चों को फुल स्कूल जो किट होती है वो प्रदान करेगी। जगन्ना भरोसा योजना और आंध्र प्रदेश की, जबकि रायतू बंधु योजना तेलंगाना सरकार की है। व्यापार सुधार कार्य योजना रैंकिंग 2020 में देश में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? आंध्र प्रदेश राज्य रहा है। ई क्रॉप ऐप के माध्यम से फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये आंध्र प्रदेश ही बना है। देश का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है, कोविड फार्मा एप्लीकेशन। और देश का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क, ये भी विशाखापट्टनम में प्रारंभ हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? मतलब जो
केरल है, राइट आंसर होगा केरल। केरल राज्य में उत्पादित होने वाली 16 सब्जियों के फ्लोर जो प्राइस होते हैं वो कौन तय करेगी? केरल सरकार तय करेगी, और उस न्यूनतम कीमत तय करने के बाद उससे अधिक पर उन सब्जियों को नहीं बेचा या खरीदा जाएगा। ओके, तो ये 16 सब्जियां कहाँ की होंगी? जो राज्य में उत्पादित होती हैं। तो ये सब्जियों का न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कौन? केरल। तो इसे आप याद रखेंगे। और ये कब से लागू हो रहा है? न्यूनतम जो सब्जियों का मूल्य है ये लागू हो रहा है आपका 1 नवंबर 2020 से। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। देख लेते हैं मैप में केरल को। तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है राजधानी, तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। मसालों का बाग केरल को कहा जाता है। सबरीमाला मंदिर आपको केरल में मिलेगा। मोहिनी अट्टम नृत्य ये भी केरल राज्य का है। और इसके तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। टॉप थिंकर मैगजीन ने, जो यूके से निकलती है, यूनाइटेड किंगडम से, 2022 में टॉप थिंकर की सूची में शीर्ष स्थान पर रही है कौन? केरल की स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा। यूनाइटेड नेशन के द्वारा के सैलजा को सम्मानित किया गया। देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क केरल में स्थापित किया जाएगा केंद्र सरकार की ओर से। मीनाक्षी मंदिर ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। और कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसका 10 रुपए के नोट पर इसकी जो प्रतिकृति छपी है वो उड़ीसा में मिलेगा। के फोन अभियान ये केरल सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य भी केरल ही है। आर श्रीलेखा केरल की पहली महिला डीजीपी बनी हैं। इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार 2020 से केरल राज्य को सम्मानित किया गया है। ह्यूमन बाय नेचर अभियान को, पर्यटन अभियान जो था उसे पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 से अवार्ड जीता है। गैर संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए यूनाइटेड नेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया केरल को। देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क ये केरल में स्थापित किया जाएगा। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के साक्षरता वृद्धि दर में 96.2% शीर्ष स्थान पर रहा है केरल। स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इंडिया रिपोर्ट में भी शीर्ष पर रहा है केरल। ओके, और एक और याद रखिएगा, केरल का जो पलक्कड़ जिला है वहां पर केरल का पहला मेगा फूड पार्क क्या हुआ है? स्थापित हुआ है। ठीक है, आदिवासी बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाई के लिए नमंत बसई योजना प्रारंभ की गई है। ड्रीम केरल प्रोजेक्ट, खाद्य वन परियोजना, जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का उपयोग करने वाला पहला राज्य केरल बना है। में भी डिजिटल साक्षरता अभियान को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया। आर श्रीलेखा बता चुकी हूँ, डीजीपी बनी। देश की पहली सुपर फैब लैब ये भी केरल में स्थापित की जाएगी। और एलएनजी बस सेवा पहली बार कहाँ प्रारंभ हुई है? तो केरल के कोच्चि से प्रारंभ हुई है। केरल के चीफ जस्टिस कौन बने हैं हाल ही में? एस मणिकुमार बने हैं। सरकारी स्कूलों में पूर्णतः स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम बनाया गया केरल सरकार के द्वारा। पहला मेगा फूड पार्क पलक्कड़ जिले में बना है। केरल में पहली बार महिला होमगार्ड नियुक्ति फायर फाइटर्स के रूप में की जाएगी, हमने कल ही देखा था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। जो मानव तस्करी होती है इसमें महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध होने वाली मानव तस्करी के विरुद्ध स्पेशल पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जो सिर्फ मानव तस्करी से जुड़े हुए केसों को ही क्या करेंगे? मामलों को ही दर्ज करेंगे और उनकी स्वतंत्र जांच कर सकेंगे। उन्हें स्वतंत्र जांच करने का अधिकार प्राप्त होगा। किस राज्य में? तो ये होगा उत्तर प्रदेश में। तो बात आई उत्तर प्रदेश की, ये रही मैप में लोकेशन। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। राज्यपाल है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट है गोविंद माथुर। जानवरों का पहला डीएनए बैंक जो है वो बरेली उत्तर प्रदेश में बना। देश का पहला हाथी अस्पताल मथुरा में बना है। और गोरखपुर टेराकोटा इसे 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा देश में? तो ये उत्तर प्रदेश रहा है। 2019 के पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक उत्तर प्रदेश राज्य में आए। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। हाथ धोना रोको कोरोना वायरस ये अभियान प्रारंभ किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। बलरामपुर से मिशन शक्ति अभियान को प्रारंभ किया गया है। छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए यू राइस पोर्टल को लॉन्च किया गया। यौन अपराधों के मामलों को कम करने के लिए ऑपरेशन दुराचारी प्रारंभ किया गया था। प्रदेश के प्रत्येक जिलों में बिजली विरोधी पुलिस स्टेशन बिजली चोरी से जुड़े हुए केसों को दर्ज करने के लिए स्थापित किए जाएंगे। तो ये उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मुगल म्यूजियम का नाम क्या कर दिया गया?
छत्रपति म्यूजियम आगरा में बन रहा है, जो मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना के तहत कुपोषित बच्चों को गाय वितरित की जाएगी। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम प्रयागराज रेलवे स्टेशन, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन। नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रमिकों के लिए बाल विद्या श्रमिक योजना नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में बनेगी। देश का पहला जल चिकित्सालय मथुरा में बनेगा। देश का पहला एनिमल वॉर इन्फेंट्री ये मेरठ उत्तर प्रदेश में बनेगा। अन्नपूर्णा पोर्टल आपूर्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया। प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यूपी स्टार्टअप रोजगार प्रदान करने के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। जियोटेक कम्युनिटी किचन गूगल के साथ प्रारंभ करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। और राज्य स्तरीय वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? कुशीनगर में। और कुशीनगर को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा भी दिया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा? तो राइट आंसर होगा जापान। जापान के जो नवीन प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, कौन? योशिहिदे सुगा। इन्होंने यह लक्ष्य रखा है कि 2050 तक जापान शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा। ठीक है, ये लक्ष्य रखा गया। अब आपको याद आया होगा यूरोपीय यूनियन, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय यूनियन के द्वारा भी 2050 तक क्या लक्ष्य रखा गया? जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और 60% तक कमी लाने की बात भी कही गई है। कब तक? 2050 तक। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी? जापान की। आपको याद होगा जापान के बारे में हमने और पढ़ा था अभी, ठीक है, कल परसों ही देखा था कि जापान में जो नारा हिरण है, ठीक है, नारा हिरण, इनकी ये प्लास्टिक खाते हैं, तो इनके लिए क्या बनाया गया? चावल की भूसी से प्लास्टिक के बैग तैयार किए गए हैं, जिससे वो प्लास्टिक से होने वाले खतरों से बच सके। तो ये मैप में आप देख रहे हैं रेड में जापान, और ये है हमारा प्यारा भारत। कैपिटल क्या है? टोक्यो। टोक्यो में होंगे 2021 के ओलंपिक। ठीक है, करेंसी है येन। संसद का नाम है इसका क्या? डाइट। पीएम बने हैं हाल ही में प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। नाओमी ओसाका यूएस ओपन 2020 की विजेता हैं। और फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में, महिला खिलाड़ियों की सूची में प्रथम स्थान पर हैं नाजोमी ओकुहारा। ये डेनमार्क ओपन 2020 की विजेता है। सूर्योदय का देश, ये क्वेश्चन बहुत आता है, कौन है? जापान है। जीमैक्स एक्सरसाइज, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये किसके मध्य हुई है? तो ये उत्तरी सागर में जापान और किसके बीच में? भारत के बीच में हुई है। स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया था जापान के द्वारा। और थाम जांग धवाली सिंह, ये एक डॉक्टर है मणिपुर के, इनको जापान के ऑर्डर ऑफ जो सम्मान है, ऑर्डर ऑफ गोल्ड, ये जो सम्मान है जापान का, उससे सम्मानित किया गया है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए रुपए फेस्टिव कार्निवल को प्रारंभ किया है? तो राइट आंसर होगा एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ये जो प्रारंभ किया गया कार्निवल। इसमें क्या होगा? कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट को और जो ब्रांडेड उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उनकी खरीदी पर एनपीसीआई के द्वारा 65% का लाभ और छूट प्रदान की जाएगी। और ये क्यों किया जा रहा है इस तरीके की छूट और लाभ? ये कॉन्टेक्टलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है। तो एनपीसीआई को देख लेते हैं हम। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना हुई 2008 में। मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। और वर्तमान में एमडी कौन है? दिलीप असवे हैं। कौन है? दिलीप असवे हैं। निम्न में से किस राज्य में रानी पद्मावती का स्मारक बनाया जाएगा? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा घोषणा की गई है कि भोपाल में क्या बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा रानी पद्मावती का स्मारक। और रानी पद्मावती तथा महाराणा प्रताप को सम्मानित करने के लिए 2 लाख रुपए का वार्षिक पुरस्कार भी प्रारंभ किया जाएगा, जो पुरुष तथा महिलाओं को दिया जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, राशि कितनी होगी इसकी? 2 लाख रुपए। तो अब बात है ये मध्य प्रदेश की, तो हम मैप में देखेंगे मध्य प्रदेश को। ये रहा मैप में देखिए मध्य प्रदेश। कैपिटल क्या है इसकी? भोपाल है। मुख्यमंत्री बन गए चौथी बार शिवराज सिंह चौहान, और अतिरिक्त प्रभार गवर्नर के रूप में है आनंदीबेन पटेल। इंदिरा सागर बांध, ये नर्मदा नदी पर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। कालिदास राष्ट्रीय कला सम्मान, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। सर्वाधिक वनों वाला राज्य देश में कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है। और राजा भोज जो एयरपोर्ट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये है आपके
भोपाल मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के राजाओं द्वारा बनवाए गए थे और ये किस जिले में है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे। अदर पॉइंट देख लेते हैं हम। देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये भोपाल में बना है। किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना थी, प्रधानमंत्री योजना में इसमें 6,000 रुपए दिए जाते हैं किसान को। ठीक है, किसान कल्याण मध्य प्रदेश सरकार 4,000 रुपए प्रत्येक किसान को देगी। ठीक है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। छतरपुर पुलिस के द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान को प्रारंभ किया गया था। बैतूल पुलिस के द्वारा आसपास योजना प्रारंभ की आत्महत्या के केस को कम करने के लिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? इंदौर रहा है। देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम इंदौर में बनेगा। रोको टोको अभियान, एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान, ये मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किए थे। जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना, ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मास्क बनाने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभ की गई थी। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना प्रारंभ की गई। किल कोरोना अभियान 1 जुलाई 2020 को प्रारंभ किया गया था। और शहरी पथ व्यवसायी योजना, जो शहरी छोटे व्यवसायी हैं उन्हें क्या देना? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ही, इस योजना के तहत उन्हें आर्थिक सहायता 10,000 रुपए तक की प्रदान की जाएगी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ICCR द्वारा आयोजित वैश्विक कला प्रतियोगिता में किसने $1,000 का विशेष पुरस्कार जीता है? तो ICCR का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिलिंग ऑन कल्चरल रिलेशन। इंडियन काउंसिलिंग ऑन कल्चरल रिलेशन के द्वारा यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना आर्ट पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। और इसमें बांग्लादेश के अंजर मुस्तीन अली, ये 6 ईयर ओल्ड ये बच्चे हैं, इन्होंने 6 ईयर्स के जो हैं, इन्होंने अंजार मुस्तीन अली ने यह पुरस्कार जीता है। तो इन्हें आप याद रखेंगे। और ऐश्वर्या श्रीधर, ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। डॉक्टर जेजेनी वर्गीस, ठीक है, ये इन्होंने भी हाल ही में पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 28 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष 28 अक्टूबर को एनिमेशन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो एनिमेशन की फील्ड में लोग हैं उनके सम्मान के लिए और एनिमेशन की जो उपयोगिता है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 28 अक्टूबर को ये दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 6वें ब्रिक्स संसदीय फोरम 2020 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? अब संसदीय आ रहा है तो ऑब्वियसली संसद का ही कोई व्यक्ति करेगा। तो कौन है हमारे लोकसभा के अध्यक्ष? ओम बिरला हैं। ठीक है, जिनका लोकसभा क्षेत्र क्या है? राजस्थान का कोटा है। तो ये 6वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, सॉरी, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये रूस इसकी अध्यक्षता करेगा। इसकी थीम भी है, थीम सुन लीजिए आप, इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ी है, मैं बता देती हूँ आपको। ब्रिक्स पार्टनरशिप इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी, जर्नल सेफ्टी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, पार्लियामेंट्री डायमेंशन। ओके, इतनी बड़ी थीम नहीं आएगी, लेकिन आप सुन लीजिए एक बार तो रहेगा। ठीक है, याद रहना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में 27 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना से संबंधित कौन सा दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर होगा इन्फेंट्री डे। ठीक है, 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे मनाया गया। पहली बार भारतीय सेना के जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने पर यह दिवस 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, कहां पर? जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के प्रवेश करने पर। ये इसका 74th एडिशन था, तो इसे आप याद रखेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर में किस नाम से भी जाना जाता है? एक और नाम है चिनार कॉर्प। क्या बोलते हैं? चिनार कॉर्प के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। और आज का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में निम्न में से किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी को प्रारंभ किया है? लास्ट वीडियो के आंसर दिए थे शिवानी पवार ने, और शिवानी पवार ने मैंने जितने क्वेश्चन पूछे थे उन सभी का आंसर किया। वेरी गुड शिवानी, आगे भी आंसर करते रहिए और देखते रहिए स्टडी विथ नीलम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।